हमारे यहाँ ठाकुर जी आज भी रास रचाते हैं और इसके कई प्रमाण है। सबसे पहला प्रमाण तो याद रखिए कि निधि वन में आज भी बंदर नहीं जाते हैं जी। बंदर नहीं जाते हैं। सच में वहां पे बंदर नहीं जाते हैं? नहीं, आज भी बंदर वहां पे नहीं जाते हैं। क्या हम ये जान सकते हैं कि ना जाने का कारण? देखिए, अब ना जाने का कारण तो ये बंदरों से मैंने पूछा नहीं। पहला बात तो बंदर से मैं पूछ नहीं सकता हूँ। अगर किसी की क्षमता हो तो आप पूछ के देखिए, शायद बता दे। पर मैं इसका रीजन बताता हूँ। ये जो मैं कारण बता रहा हूँ ये संतों की कारण है कि ठाकुर जी रास रचाते हैं जी। निधि वन में रास रचाते हैं। और ये जो बंदर हो या हम सब हैं, जैसे हमसे पशु में हमारे जैसे स्वार्थ नहीं होता है जी। छल कपट नहीं होता है। जी। उस हृदय से आप सोने की थाली में खाने दीजिए तो उसे सोने से कोई मतलब नहीं होता। उसे सिर्फ थाली में रखे अन्य से मतलब है बंदर को। जी। यानी कि वो केला दीजिए और केले को सोने के थाली में परोस कर दीजिए तो वो केला खाएगा, थाली छोड़ देगा। यानी कि वो उनको धन से दौलत से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। जो ऐसे निश्चल भावना के जीव जंतु होते हैं वो प्रभु को साक्षात देख सकते हैं। उनकी लगाव हमसे ना हो पर भगवान से होती है। तो इसीलिए बंदर जो होते हैं ये बड़ा समझदार जीव है और ये जानते हैं कि ठाकुर जी जब रास रचाते हैं तो वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मर्यादा कहती है कि हम माता पिता जिस कमरे में हो, जिस स्थान पे हो, वहां पे नहीं जाना चाहिए। ठाकुर जी और राधा रानी तो हमारे माता पिता हुए जी। तो ये एक मर्यादा है और बंदरों का नियम है कि वहां पे बंदर नहीं जाते। हमारे हिसाब से तो सीधा से एक ही बात है कि ठाकुर जी किसी को नहीं भगाते। क्या ठाकुर जी ऐसे हो सकते कि आप जाओ और भगा दो? जिस हिसाब से हमने कथाओं में पढ़ा कि मुरली मनोहर राधा रानी बहुत प्रेम भावना वाले हैं, जीवों के कल्याण करने वाले हैं। कभी राधा जी के दरबारे से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। राधा जी कभी क्रोध नहीं करती थी किसी के ऊपर। जीव दयालु थी, कभी तोते को, कभी चिड़िए को, कभी गाय को रोटी खिलाने वाली राधा जी बंदरों को भगा देगी? भगाती कोई नहीं है। तो हम कह सकते कि हाँ, हमारे राधा जी और कृष्ण जी किसी को नहीं भगा रहे। हमारे मुरली मनोहर तो स्वयं उनके पास आप जाइए और अगर वो मिल जाए तो आपके पास तो वो स्वयं खेलने लगेंगे। तो वो जीवों के साथ तो भगा नहीं सकते। हाँ, जीव स्वयं ही विचारवान है बंदर, तो हो सकता है कि वो इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको ठाकुर जी के प्रति विचार हो कि हमारे ठाकुर जी है, तो रात में या कभी भी जाकर के डिस्टर्ब करना सही नहीं होगा। और दूसरा सवाल है महाराज जी, और आखिरी सवाल ये है कि निधि वन में रात में जाने से लोग अगर जाते हैं तो उनके ऊपर बहुत सारा घटनाएं घटती है, क्या ये सत्य है? देखिए, ऐसी मान्यता है और ऐसे कई लोग बोलते हैं, कई लोग गए हैं। मैं तो आज तक प्रत्यक्ष नहीं गया हूँ, ना मैं प्रयास करूंगा, ना मुझे जाना चाहिए। पहला बात तो ये कि बहुत सारे लोगों का मानना क्या है मैं नहीं जानता। पर ये बात आपने जो कहा कि रात में जो निधि बन जाता है वो मानसिक रूप से पागल हो जाता है, आप यही कहना चाह रहे हैं।